यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल की ये प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की। चलिए पढ़ते हैं। अनेजा लिमिटेड, अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, हैज अप्लाइड टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शन फॉर द करंट ईयर। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है 1,04,000 कंप्लीटेड यूनिट प्लस 4,000 यूनिट्स ऑफ WIP। ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। रॉ मटेरियल इन स्टॉक 4 मंथ का रहता है। WIP 50% कंप्लीशन स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, फिनिश गुड्स हमारा इतना है, क्रेडिट पीरियड सप्लायर का इतना है, डेटर्स का इतना है, पेमेंट की लैग पेमेंट इतनी है और कैश बैंक इतना चाहिए। एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इज कैरीड इवन throughout the year 52 week and wages are accrued, you are required to calculate the net working capital requirement। तो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हमें थोड़ी सी एक वर्किंग नोट्स बनाना पड़ता है, उसको हम समझते हैं। पहले तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। आप लोगों ने कॉस्ट शीट करी है ना, तो ये कॉस्ट शीट का ही एक तरह से पार्ट है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल हमारा कितना कंज्यूम्ड हुआ है। ठीक है जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा एक तो हमारी 1,04,000 यूनिट पूरी तैयार हो गई हैं। फिनिश गुड्स हमारा है 1,04,000 यूनिट्स और WIP में हमारी हैं 4,000 यूनिट। तो 1,08,000 यूनिट्स के लिए हमने 80 रुपीज़ से हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो दिस कम्स टू 80 से 86,40,000। अब हम वेजेस की बात करेंगे। वेजेस हमारी कितनी है? वेजेस हमारी 30 रुपये पर यूनिट से हैं। ठीक है, और जो लैग पेमेंट ऑफ वेजेस है वो हमारा है 1.5 रुपीज़। ओके, इसका मतलब है कि वो हमारी आउटस्टैंडिंग में रहेंगी। चलिए, ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? 60 रुपीज़ के हैं। तो ठीक है, कुछ ये वर्किंग नोट्स चाहिए पड़ेंगे तो कर लेते हैं। सो डायरेक्ट वेजेस हमारी 1,04,000 यूनिट की तो हमें फिनिश गुड्स के लिए देनी पड़ेंगी। दैट विल बी हाउ मच? 30 रुपीज़ से। तो ये हो जाएंगी हमारी 1,04,000 इंटू 30। सो हाउ मच? 31,20,000। और WIP में 4,000 यूनिट के लिए हैं और WIP हमारी 50% कंप्लीशन स्टेज पे है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है 60,000। सो वेजेज हमारी लग जाएंगी 31,80,000 की। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में
फिनिश गुड्स पर तो पूरे ओवरहेड्स लग जाएंगे, ये हो जाएगा 62,40,000 और WIP पे 50% स्टेज कंप्लीशन के लिए 1,20,000, 63,60,000। ठीक है, तो ये बेसिकली 1,81,80,000 ये हमारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है। ठीक है जी, अब इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग WIP दी नहीं है, लेस करेंगे हम क्लोजिंग WIP, ये हमारे वर्किंग नोट्स 2 से आ जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल तो 4,000 रुपये का लगेगा, 4,000 यूनिट पे लगेगा। वेजेस 4,000 यूनिट पे 30 रुपये से और 50% स्टेज कंप्लीशन की है। एंड ओवरहेड्स 4,000 यूनिट पे 60 रुपये से फॉर 50% स्टेज कंप्लीशन की है। ये हमारा 5 लाख रुपए का ये आ गया हमारा क्लोजिंग WIP। सो 176,80,000 ये हमारी एक तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हमें दिया नहीं है, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये हमारी वर्किंग नोट 3 से आएगा। ठीक है जी, कितना है वर्किंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स? 8,000 यूनिट्स हैं हमारे पास। सो 8,000 यूनिट्स का हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी 1,76,80,000। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, और ये कितनी यूनिट की है? ये 1,04,000 यूनिट्स की है। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी? 176 अपॉन 1,04,000 इंटू 8,000 यूनिट्स। दिस कम्स टू 13,60,000। 13,60,000। So this is 1,632। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी कहना चाहें। चलिए, अब यहाँ से हमें स्टॉक्स की पोजीशंस निकालनी है, वो हम निकाल लेते हैं। चलिए, इन्होंने बताया है कि भाई आपके पास फिनिश गुड्स इतना है, क्रेडिट पीरियड सप्लायर का इतना है, डेटर्स का पीरियड इतना है और वेजेस की आउटस्टैंडिंग इतनी है। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट के बाद अब हमारा एक मेन क्वेश्चन आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। ये अगर वो वर्किंग नोट्स बन जाते हैं तो ये बहुत सिंपल काम है। तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए सबसे ऊपर लिखते हैं हम करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में नंबर 1 पे है रॉ मटेरियल, नंबर 2 पे वर्क इन प्रोग्रेस, नंबर 3 पे फिनिश गुड्स। वर्किंग इन प्रोग्रेस वर्किंग नोट 2 से आपकी वैल्यू आ रही है 5 लाख रुपए, और ये वर्किंग नोट 3 से इसकी वैल्यू आ रही है 13,60,000। ठीक है, अब नंबर 4 पे चाहिए हमको रिसीवेबल, नंबर 5 पे कैश एंड बैंक बैलेंस। इससे हमारी टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पे बी लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में नंबर 1 पे होगा क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, नंबर 2 पे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स। ठीक है जी, तो ये हमारी टोटल करंट लायबिलिटी कह देंगे। फिर नेट वर्किंग कैपिटल होगी A माइनस बी। चलिए, तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि भाई हमें कितना रॉ मटेरियल है, कितना ये है। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ आपका? रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ आपका 86,40,000। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 86,40,000 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4 वीक। तो ये हमारा आ जाएगा 664,615। ठीक है जी, और रिसीवेबल्स में हम देखेंगे कि कितनी कॉस्ट है। जो कॉस्ट हमारी ब्लॉक हुई है वो निकालेंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 1,63,20,000। तो ये अमाउंट आती है 25,10,769। ठीक है, अब क्रेडिटर की बात करते हैं। तो क्रेडिटर में आता है परचेज, रॉ मटेरियल परचेज। ध्यान रखिएगा कितने पीरियड का क्रेडिटर ने अलाउ किया है? 4 वीक का, इंटू 4/52। तो यहाँ पे वर्किंग नोट 4 बना लीजिए रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए। रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कंज्यूम्ड किया हमने 86,40,000। क्लोजिंग स्टॉक हमने रखा है 6,64,650। ओपनिंग स्टॉक की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 93,04,605 ये हमारा रॉ मटेरियल परचेज आएगा।
into 4/52. So this comes to how much? 715,740. ओके, अब हम बात करते हैं वेजेस की। वेजेस हमारी जो टोटल पे हुई हैं वो ओवरहेड्स नहीं है, सिर्फ वेजेस हैं। 31,80,000 की हैं। इसमें से 1.5 वीक की हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग रहती है। ठीक है जी, चलिए अब टोटल कर दें। तो इसका टोटल आ रहा है 50,60,384 और इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 80,7,471। तो हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ रही है वो हमारी 4252,913। ठीक है, 4252,913 ये हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ रही है। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि इसमें हमने कॉस्ट ली है तो ये हमने कैश कॉस्ट बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया है। सही है, कैश कॉस्ट का मतलब है कंपनी का जो कैश ब्लॉक हुआ है सिर्फ उतना लगाना है। आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है आपको। थैंक यू वेरी मच।